राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 को मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग पर अभ्यर्थियों का अनशन 8वें दिन भी लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर वे सीएम से बात करेंगे, जबकि इस मसले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भरी हुंकार। आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने से क्यों इनकार? पहले रिजल्ट फिर एग्जाम। जिस भीषण गर्मी में लोग घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे, उसमें छात्र अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से 3 की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हमारे साथ धोखा ना करें, हमारे साथ पॉलिटिक्स ना खेलें। हमारे 106 घंटे का लगातार अनशन था, तपस्या थी वो हमारी, वो हमें झूठ बोल के तोड़वाई गई है। मांगे तो 21 दिन हो गए बताते बताते, और गवर्नमेंट को भी हमें आश्वासन देते देते भी 21 दिन हो चुके हैं। खुला पत्र दे रखा है, डिप्टी सीएम के पत्र यहाँ पे लगा रखे हैं, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से आश्वासन ले रखे हैं। किरोड़ी जी सुबह आए थे, लेकिन फिर भी सरकार में कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा। आरपीएससी अपने रूटीन जो कार्यक्रम है वो करती जा रही है, नोटिफिकेशन रिलीज करती जा रही है, लेकिन उनसे एक पोस्टपोन का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है। कांग्रेस भी छात्र के पक्ष में उतर आई है। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आरएएस 2024 परीक्षा की तारीख बढ़ने के मामले में सरकार की ओर से और निर्णय और असमंजस की स्थिति है, जबकि परीक्षा में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। छात्र जोर देकर कहते हैं कि सत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी परीक्षा स्थगित करने का आश्वासन दे चुके हैं। इसके बावजूद परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। परीक्षाएं हैं वो समय से आयोजित होने के लिए यहाँ पे पहले से कैलेंडर जो है वो तय नहीं है। ओनली 3 महीने का समय दिया गया। 25 से ज्यादा विषय यहाँ पे हैं, उनको कवर करना इतने में बहुत ही टफ चीज हो जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अभ्यर्थी परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार, पूर्व सैनिक और दूसरे वर्ग के परीक्षार्थी शामिल हैं। इस प्रकार से हमारे युवा साथी इस भीषण गर्मी के अंदर जयपुर में धरने पर बैठे, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये सरकार युवाओं के प्रति बड़ी संवेदनशील सरकार है। युवाओं के हितों पर कुठाराघात किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार का दृढ़ संकल्प है, ये संकल्प के साथ ये सरकार आई है। अब एक नजर अभ्यर्थियों की मांग पर। आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। आरएएस 2023 की अंतिम चयन सूची जारी होने के पश्चात ही मुख्य परीक्षा हो। आरपीएससी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को स्पष्ट दिशा मिल सके। परीक्षा को स्थगित किया जावे और पहले आरएएस 2023 का रिजल्ट जारी करे आरपीएससी, उसके बाद इस परीक्षा को अगले दिन ही आयोजित कर ले, ताकि जो बच्चे इस परीक्षा में 2023 वाले में उत्तीर्ण हो जाएंगे और अपने इच्छित पद को प्राप्त कर लेंगे, वो इस भर्ती परीक्षा में दोबारा नहीं बैठेंगे और नए छात्रों को मौका मिलेगा। अच्छा, पदों में भी है कि पदों में दोहराव नहीं होगा इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, पदों में दोहराव नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इस परीक्षा में मान लो 200 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, वो वापस से वहाँ पे यहाँ पे उनको डायलेमा रहेगा कि क्या पता आगे वापस से उनकी रैंक कैसी आती है कैसी नहीं आती है, तो पदों के दोहराव की समस्या है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भूख हड़ताल के साथ ही आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप की अपील करते हुए इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और गंभीरता से निर्णय लेने की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजकाज में लापरवाही के चलते 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें उप निदेशक, सहायक निदेशक को निलंबित किया गया है, कृषि अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। उर्वरकों के अवैध भंडारण की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करने लापरवाही बरतने के आरोप में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जाकर के जांच की थी। कृषि विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए और विभाग की जांच के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजकाज में गंभीर लापरवाही बरतने के चलते 11 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार एक्शन में है। पहले धरातल पर उतर करके उन्होंने जांच की, चाहे वो खाद बनाने वाले गोडाउन हो, फैक्ट्रियां हो या फिर बीज वाली फैक्ट्रियां, गोडाउन हो, उनकी भी जांच की और इसके बाद पेस्टिसाइड की जांच की। तो अब लगातार अपने विभाग में वे कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो लापरवाही बरतते नजर आए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कृषि विभाग ने करीब 11 अधिकारियों पर अभी कार्रवाई की है। इससे पहले भी 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और वो ये मामला है कि जो कृषि मंत्री खुद जो है ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने जो कई उर्वरक फैक्ट्रियों की जांच की थी किशनगढ़ में, अजमेर में, तो उसके बाद जो है इन अधिकारियों को इस बात का दोषी पाया गया है कि ये जो उर्वरक निर्माता हैं, जो अमानक उर्वरक बना रहे हैं, इनके साथ साठगांठ करके, इनके साथ जो है साठगांठ करके और जो अमानक उर्वरकों पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको जो है उर्वरकों को फेल किया जाना था, जिनके नमूने लिए जाने थे, उनके नमूने नहीं लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनके साठगांठ का ये खेल जो है चलता रहा। तो इसलिए उनको इस बारे में जो है उनको सबको नोटिस दिए गए और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया आज। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हितेंद्र, और नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से डिस्कॉम्स को निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, डिस्कॉम देंगे बिजली उपभोक्ताओं को राहत और उपभोक्ताओं की जमा अमानत राशि पर अब ब्याज देय होगा। बैंक दर के हिसाब से उपभोक्ताओं को ब्याज दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को 95 करोड़ 42 लाख रुपए का ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की राशि जुलाई 2025 के बिजली के बिलों में समायोजित की जाएगी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की गुलाबी नगरी जयपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। डिस्कॉम अब बिजली उपभोक्ताओं को राहत देंगे। जो अमानत राशि जमा है उपभोक्ताओं की, उस पर ब्याज दिया जाएगा। और इसी बीच अजमेर से बड़ी जानकारी, 129 किलो डोडापो जब्त किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को यहां से गिरफ्तार किया। बिनाई थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी खबर है अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 48 से एक तस्कर पकड़ा गया है। इस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और इसके तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही मादक पदार्थ कहां पर सप्लाई करता था, कहां से लेकर के आता था, इसकी भी जानकारी खंगाली जा रही है। तो अजमेर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अंतर्राज्यीय तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। बिनाई थाना पुलिस ने परचूनी के सामान की आड़ में की जा रही मादक पदार्थों की तस्करी को बेनकाब किया है। और इसी बीच